लोग लोग हमें चाहिए, क्योंकि लोगों में से ही जितने ज्यादा, कई बार क्या गलती होती है, हम सेलेक्ट करते हैं लोगों को। लोग सेलेक्ट आप अपने हिसाब से मत करिए दोस्तों। आपको लगता है कि ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, आप जो जिसपे लगता है उस पे उसके साथ काम करते हो, उसको प्रेजेंटेशन देते हो, और जिसपे आपको नहीं लगता उसको प्रेजेंटेशन नहीं देते हो। नहीं, क्या पता, आपको नहीं पता उसकी सोच क्या है, आपको कैसे पता है उसकी सोच क्या है? और उससे बात कीजिएगा, प्लान प्रेजेंटेशन दीजिएगा, तो वो बताएगा ना भाई कि मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है, नहीं लगी, मुझे करना है कि नहीं करना है। इसी वजह से जो लोग लिमिटेड लोगों में काम करते हैं उनके साथ चैलेंज जाता है, समय बीता रहता है, अचीवमेंट बड़ी नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कम समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट पाना चाहते हैं, कम समय में सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा मैक्सिमम नंबर्स पे। जी हाँ, लोगों पे। जितने ज्यादा लोगों को आप अपनी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, उतने ज्यादा लोगों में से संभावनाएं होंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यूजर बन पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप वहां से क्रिएट हो पाएगी। राइट? सो ज्यादा से ज्यादा लोग कहां से आएंगे? अब सवाल है वो ज्यादा से ज्यादा लोग कहां से आएंगे, तो जवाब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कहां नहीं है मेरे दोस्त। आप शादी में जाते हो, लोग ही लोग हैं। आप कहीं फंक्शन में जाते हो, लोग ही लोग हैं। स्कूल में जाते हो, लोग ही लोग हैं। बाजार में जाते हो, गाड़ी में ट्रेवल करते हो, लोग ही लोग हैं। कहीं पे आप कहीं भी चले गए, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लोग ही लोग। कहाँ लोग नहीं है आपको बताओ? हिंदुस्तान में क्या लोगों की कमी है? नहीं कमी है, लोग ही लोग है। लेकिन कमी कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। कमी यहाँ है मेरे दोस्त कि इतने लोग होने के बावजूद हमारे इर्द गिर्द इस बिजनेस की खुराक क्या है? लोग। और लोग ही गुड न्यूज क्या है कि हम हिंदुस्तान में लोग ही लोग हैं। मैं हम जब विदेश जाते हैं, उन विदेश में वहां लोग कम होते हैं मेरे भाई। पूरे देश की जनसंख्या उतनी नहीं होती है। जब कई कंट्रीज में पूरे देश में उतने लोग नहीं है जितने कि हम दिल्ली एयरपोर्ट से आते आते और दिल्ली के बस अड्डे तक पहुंचते हैं, 1 घंटे में उतने उससे कई गुना लोग दिख जाता है। सोचिए अब। और हम रह रहे दिल्ली में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हम व्यापार कर सकते हैं। तो कितने सारे लोग हैं? तो लोग ही लोग हैं। तो समस्या लोग लोग नहीं है। समस्या बताऊं क्या है, चैलेंज क्या है कि इतने लोग तो हैं, इतने लोगों से हम बात कैसे करें? हम में से ज्यादातर लोग बात भी नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस नहीं आता जी बात करने का। आज वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर आपने ये सीख लिया कि अगर जो लोग आपको दिख रहे हैं लोग ही लोग हैं, अगर इन लोगों से आप बात करना सीख गए तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी ना, बल्ले बल्ले। क्या कहते हो? लिखो, बल्ले बल्ले लिखो ना यार। यस 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 यस, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वजीर भाई लिख रहे हैं। यस ऑब्वियसली लोग ही लोग हैं। सो आज उन टेक्निक्स के ऊपर हम तो बात करने वाले हैं जिससे कि आपका काम आसान हो जाए, आप लोगों से बातचीत करना आसान। तो सबसे पहला काम मेरे दोस्त, सबसे पहला काम, लोगों से बात करने से पहले आपको जो काम करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाना। जी हाँ, पर्सनैलिटी में सुधार लाना पड़ेगा। ये मान के चलिए आपको इस बिजनेस में सफल होना है, लोगों से बात तो करनी पड़ेगी। बिना लोगों से बात किए आपका काम चलने वाला नहीं है भाई। सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा, सब कुछ। आज आपको ये भी बताया जा रहा है कैसे बातचीत करनी है, लेकिन करना आपको ही है। जो दूसरों से करवाते हैं उनके काम ज्यादा लंबे नहीं चलते जी। जो खुद सीख के खुद इम्प्लीमेंट करने लगता है काम, उसके चलते हैं। बड़ा लीडर वो बनता है। ठीक है? सो आज तो पहला काम, जो सबसे पहला काम क्या करना है, ये मान के चलिए काम आपको ही करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाना पड़ेगा। आपको आपको बेस्ट वर्जन अपना पेश करना पड़ेगा मार्केट। कई साथी क्या कहता है, मैं देखता हूँ, अरे यार हम जैसे हैं वैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले को आप देखो, अच्छा आवाज ब्रेक हो रही है सर, आप देखना। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है सर, ठीक है। राहुल सर कंटिन्यू कीजिए, तोमर सर के पास शायद नेटवर्क कम है। थैंक यू थैंक यू। कंटिन्यू कीजिए। सो यस, बल्ले बल्ले, बहुत सारे साथी लिखे हैं बल्ले बल्ले। यस, तो साथियों करना क्या है, हमें अपनी सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाना है।
आपको ऐसा नहीं चल सकता। मैं बहुत लीडर्स को देखता हूँ, बहुत लोगों को देखता हूँ, जो जैसे रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं, और बातें आप सपने दिखा रहे होते हैं, सारे काम कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं चल सकता। ऐसे आपके घर में चल सकता है मेरे भाई, और कामों में चल सकता है, लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में क्या होता है ना, आप ये लोगों का बिजनेस है, आपको लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने हिसाब से चलें और लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाए। नहीं भाई साहब, आप लोग व्यवहार के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, बिजनेस की नीड के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको ड्रेसिंग वेल, अच्छे से ड्रेस करना है, अपने आप को सबसे बेस्ट आपको पेश करना है। स्पेशली जब आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस की गतिविधियां कर रहे हैं, बिजनेस की मीटिंग्स कर रहे हैं, आपको अच्छे से ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। आप निकाले ना, बहुत सारे आपके पास महंगी महंगी शर्ट होंगी, सब कुछ होंगी, कब के लिए रखी है भाई? पहनिए, पहनिए अपनी महंगी महंगी शर्ट, अपने ऊपर खर्च करिए, और नहीं है तो खरीदिए, अपने लिए खर्च करिए। कई बार हम खर्च नहीं करते, अपने ऊपर खर्च करिए दोस्त। मुझे पता है, अभी मैंने एक ना रिसेंटली जो लास्ट शर्ट मैंने अभी बनाई, वो एक व्हाइट कलर की रेमंड की शर्ट मैंने बनाई, 4000 रुपए की आई। सो अपने को एक कॉन्फिडेंस क्या आता है, देखो आप लोग जब एक एक्टिविटी करें क्या आएगा, एक तो मुझे पता है कि मैं 4000 की शर्ट पहन रहा हूँ, दिस इज रेमंड, ओके, कॉन्फिडेंस। और जब आप ऑब्वियसली महंगी चीज होगी, चीज अच्छी होगी। मैं अभी लास्ट प्रोग्राम में गया था यमुनानगर, और जब यमुनानगर में गया था तो वहां पे जो टॉप लीडर है हमारे सरदार जी, उन्होंने आते ही जैसे सीधा मिला कि सर बहुत चंगे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग, राइट। इट मीन्स उन्हें अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा जब उन्होंने ये बोला। मुझे एक अच्छी कॉन्फिडेंस मुझे आया कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। और जब कॉन्फिडेंस आपके भीतर आता है ना, जब आप ऐसा कुछ पहन के रहते हो, अच्छे बन ठन के रहते हो, सो आपकी लोग तारीफ करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन ऑब्वियसली जब आप सामने वाले से अच्छा लगते हो ना, सो सामने वाला व्यक्ति आपको सुनता है। हर व्यक्ति अपने से अच्छे व्यक्ति को सुनना पसंद करता है मेरे दोस्त। सो सामने वाला व्यक्ति आपको सुनता है, ठीक है ना। अगर आप प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी दे रहे हो, सब कुछ, लेकिन आप उतने अच्छे लग नहीं रहे हो, सामने वाला आपसे अच्छा लग रहा है, अच्छा कॉन्फिडेंट लग रहा है, सो आप जितनी अच्छी वैल्यू देते हो वो आपकी बातों में ज्यादा वजन नहीं रहता, वो हल्के में आपको लेता है कि यार बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन इसका देखो हुलिया देखो जरा कैसा लग रहा है। बहुत लोगों के साथ मैं देखता हूँ, उनका हुलिया बहुत बेकार रहता है, लिटरली। भगवान पर पर्सनली तो नहीं बोल सकता, उनका हुलिया बहुत बेकार रहता है, और बातें इतनी शानदार कर रहे होते हैं, जचता ही नहीं है, उनके मुख से जचता ही नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि यार हमसे तो लोग जुड़ते ही नहीं है। जी हाँ, तो पहले आपको अच्छा सा आप बनिए। अब क्या कि जैसे उन्होंने मुझे बोला एडिटर करते हुए कि सर आप बहुत अच्छे लगे, सो एक तो मुझे भी अच्छा लगा, साथ ही साथ मुझे उस टीम को भी अच्छा लगा कि हम किसी अच्छे व्यक्ति को सुनने जा रहे हैं, ओके। एंड मुझे भी जब कॉन्फिडेंस आया तो हमने भी बहुत दिल खोल के अच्छे से बातचीत की। सो ये होता है, पूरा सेशन आपका मीटिंग्स बहुत अच्छी हो जाती। सो ड्रेस वेल दोस्तों, अपने ऊपर खर्च करें। हम सिंगापुर में थे तो मुझे पता चला अगर वहां पे 100 रुपया कोई कमाता है तो 100 रुपए में से 40 रुपए लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने शरीर के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने को अच्छा दिखाने के ऊपर, अपने, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस हमेशा क्या रहता है, हाई रहता है, अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये काम आप लोग करिए। अपनी इस मामले में आप अपनी अप्लायंस को फॉलो कर सकते हैं। ये जो तमाम अप्लायंस उनको आप फॉलो जरूर करें। आप अपने अपलाइन को सिर्फ वो ना सीखें जो वो बता रहे हैं, सिर्फ वही नहीं सुनना है आपने देखना भी है मेरी अपलाइन क्या क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या पहन रही है। पूछिए, कुछ चीजें तो आपको भी पूछनी पड़ेंगी, है ना। कुछ चीजें आप भी पूछिए अपनी अपलाइन से। तो अच्छा बनिए। हमारे बहुत सारे टीममेट्स हैं जो इस टीम प्लेयर है, चुनिंदा लोग हैं, मैं आपको लिटरली बताऊं, चुनिंदा लोग हैं जो अपना पर्सनैलिटी का ख्याल रखते हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बोलना है, तो इस चीज का ख्याल रखते हैं। कम लोग हैं, सब लोग अगर इस पे काम करने लगे आपका व्यापार बहुत अच्छा होने लग जाए, राइट। सो आपको अच्छा अच्छा दिखना है सामने वाले को। जब आप अच्छे दिखोगे तो आपकी कन्वर्सेशन अच्छी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। जब आपने महंगा कपड़ा पहना रहता है ना, जो भी आपके पास महंगा है ना, कई लोग अपने पे खर्च नहीं करते, तो अपने आप खर्च करिए। महंगा से महंगा जो कपड़ा आपका है, जूता है, वो पहनते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता, पता रहता है कि हमने कुछ अच्छी चीज पहनी। उस कॉन्फिडेंस को लेके आप मार्केट में जाते हैं। नया कपड़ा आप देख लो, नई बनियान भी लेके आओगे ना, नई बनियान, तो जिस दिन
नई बनियान पहनते हो तो उस दिन तो आप अलग ही फील करते हो। कैसे उसको चेक करते हो, सेट करते हो आप नया कपड़ा जब भी पहनते हो, राइट? सो अच्छा ड्रेसिंग वेल लगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर होना चाहिए मेरे दोस्त। दूसरी बात है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सारे बहुत जरूरी हैं आपकी। जब आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आपको कई बार हम क्या करते हैं, कई लोगों से मिलता है अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं या दोस्त से मिल गए तो तड़क में ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे बिजनेस में लेके आ रहे हो ना भाई। आप बात जब बिजनेस की कर रहे हो तो आप प्लीज रिस्पेक्ट दीजिए, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आपको जैसा आप अपने लिए चाहते हैं ना वैसा आपको दूसरे के लिए होना पड़ेगा। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, सामने वाले की तारीफ करें, जेन्युइन तारीफ करें, जिस चीज के वो काबिल है, हकदार है, जेन्युइन तारीफ करें, राइट? तो ये सारा काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके साथ साथ कुछ है एटिकेट्स हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ बहुत सारे साथी आप ना हैंकी, ये इसका हैंकी का इस्तेमाल करें सभी साथ। कई लोग क्या होता है चेहरे पे बार बार हाथ लगाते रहते हैं, ऐसे देखो अभी मैं अकेला हूँ इसलिए आपको ऐसे हाथ लगाते रहेंगे, पसीना पसीना हाथ पे हो जाएगा। कोई इधर हाथ उंगली उंगली लगाएगा, कल कोई कान में उंगली डालता है, कोई किधर डालता है, और उसके बाद जैसे सामने ये सर, हेलो सर कैसे, क्या है, हाथ मिला देंगे। सामने वाला देख रहा है, वो आपसे हाथ मिलाना नहीं चाहता भाई, लेकिन बोले क्या, वो आप उसके घर पे हो, बोल भी नहीं पाता बेचारा, वो आपसे हाथ मिलाता और सारे आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते उसको, बहुत अच्छी 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 प्रेजेंटेशन दे रहे होते, उसका ध्यान ये रहता है ये कब जाएगा यार, मैं हाथ तो धो, हाथ तो धो मैं अपना, आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आपकी तो आदत में है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और सामने सामने मैं आपको बता देता हूँ, वन बाय वन पर्सनली ये बात बोली भी नहीं जाती है क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रुप के माध्यम से इसलिए बोल रहा हूँ, बातें छोटी छोटी हैं लेकिन काम की है मेरे दोस्त। आपको वो नहीं करना कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको वो करना है कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, तब वो आपके साथ कनेक्ट होगा ना, तब तो वो जुड़ेगा। ओके, जब आप उसका ख्याल रखेंगे, उसे लगेगा ये व्यक्ति कितना सुलझा हुआ है, कितना ये इसमें कॉमन सेंस है, ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ये मेरी अच्छी जो बातें हैं जो है ना, हर कोई चाहता है जो उसमें गुण है उसकी उसका गुणगान किया जाए, उसको सुना जाए, उसकी तारीफ कर रहा है, इसमें बहुत अच्छे एटिकेट्स हैं, ये हैंडशेक भी अच्छे से कर रहा है, सब कुछ इसने हैंकी रखाई, तो आप क्या करें दोस्तों, हैंकी का इस्तेमाल करें, हैंकी का जिधर भी यूज करना है हैंकी यूज करें इस तरीके से। कई लोग क्या करते हैं, छींक आती है उनको, मान लो हो जाते हैं, छींक आ गई तो क्या करेंगे, हाथ पे हाथ आगे करेंगे, देखो हाथ में छींकेंगे और छींकने के बाद बस रुमाल भी नहीं, ऐसे ऐसे किया, इधर किया, उसके बाद ठीक है, हाथ मिलाने को फिर से तैयार है यार, बताओ फिर से तैयार हो जाते हैं हाथ मिलाने, नहीं, सबसे पहले हैंकी रखोगे, इससे आपके बहुत सारे काम हो, छींक छींक करनी इधर करनी है, बच्चों की तरह सिखाना पड़ रहा है जी, ये बच्ची ये चीज है ना स्कूल्स में सिखाई जाती है छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे लोगों की अच्छी आदत नहीं है, ये आदत है नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आदत आपके पास होनी जरूरी है, ठीक है? और यहाँ पे इस बिजनेस में स्पेशली आज तक ये आदत थी नहीं थी, इस व्यापार में आपको ये आदत डेवलप करनी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों को आपने क्या करना है, सच में अगर आप चाहते हो प्रेजेंटेशन पे आपका ध्यान दे तो इस तरह की चीजों से आपके पास सबसे पहले रुमाल रखा है तो रुमाल का बहुत सारे काम, इस पे छींकना है, इसी पे सब कुछ करना है, और रुमाल बाय द वे नहीं है तो हाथ पे नहीं छींका जाता, इधर इधर ये साइड में देखो, साइड आप इधर ऐसा हाइड करेंगे, आप ऐसे इधर छींकेंगे आप, जी हाँ इधर छींकेंगे, ताकि क्या होगा, आपका हाथ बचा रहेगा। ये शर्ट तो क्या है धुल जाएगी ना भाई, घर जाके इसको धो देना, लेकिन आपके हाथ पे जर्म्स नहीं आएंगे, ओके, एंड आपके हाथ स्वस्थ साफ रहेंगे तो आप सामने वाले से हाथ मिला सकते हो। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जूते पे अच्छे से पॉलिश वगैरह करके आपको जाना पड़ेगा, अच्छे ड्रेसअप करके अपने अपलाइन को जरूर फॉलो करें। मैं दो चार लोगों को जानता हूँ जो टीममेट्स हैं जो बहुत अच्छे से ड्रेसअप रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चंद कुछ नाम नहीं लूंगा क्योंकि बाकी साथी नाराज हो जाएंगे, लेकिन आप चेक करिए आप, और जो अच्छे हैं भी उनको और अच्छा बनना है, हर दिन सीखने की जरूरत होगी। दूसरा, ये काम आपने कर लिया दोस्तों, अपने ऊपर सबसे ऊपर काम करना है, ये चीजें कर ली, अब बात आती है कि मान लीजिए आपको लोग मिल गए, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, आपको लोग मिल गए, आपको जैसा कि मैंने कहा लोग ही लोग हैं, हॉस्पिटल्स में लोग मिल गए, शादी पार्टी में लोग मिल गए, या अपने कहीं आप गांव में गए हो, किधर भी गए हो,
आपके लोग मिल गए, सर्कल के लोग जिनको आप चाहते तो हैं कि ये हमारे बिजनेस में आ जाए, व्यापार में आ जाए, लेकिन आप ना बात नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है वहां पे, 2-4 पॉइंट बताता हूँ किस तरीके से आप उनसे बात स्टार्ट कर सकते। बात तो करनी पड़ेगी, एक बात तो मान चलो। सबसे पहला, आपने जैसे हेलो हाई किया, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, और सर कैसे हो, हेलो हाई किया, कैसे हो और क्या हो रहा है। छोटा, ऐसे क्वेश्चन करने से आप बचें। छोटा क्वेश्चन जिसका जवाब सिर्फ छोटा ही हो। अगर ऐसा पूछ लिया तो आपके बाद, ये तो पूछना ही है, इसके बाद जो एक क्वेश्चन आपको पूछना है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिस क्वेश्चन का जवाब छोटा ना हो, जिस क्वेश्चन का जवाब उसे थोड़ा विस्तार से देना पड़े। और बताइए सर, घर में कैसे हैं, उससे बोलिए सब ठीक है। आपकी जो गुड़िया है, वो गुड़िया सर कितने में पढ़ रही थी, शायद बोर्ड का एग्जाम था उसका, और बताइए कैसा रहा उसका, पास हो गई, कितना रहा, क्या। कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करिए, हर व्यक्ति से अलग टॉपिक डिस्कस हो जिसमें वो थोड़ा विस्तार पूर्वक बता सके। स्पेशली उनके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट पे डिस्कशन करिए, जिससे कि वो खुल के बताना चाहे। हर व्यक्ति को देखो, हर व्यक्ति को अपनी कहानी बतानी है, हर व्यक्ति ने जीवन में कुछ ना कुछ किया है, हर व्यक्ति चाहता है मैं कुछ बताऊं, कोई सुनने वाला तो हो, आप सुनने वाले बने। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, जाते हैं अपनी, सर बस प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, नो, आपको पहले जाके उनको सुनना पड़ेगा। मुझे पता है कि हमारी टीम में एक व्यक्ति कनेक्ट हुए जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, एंड बड़े पद से वो रिटायर्ड थे, एंड बहुत कुछ और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ वो रहते हैं। सो जब देखा कि वो, उनको प्रोडक्ट तो रिजल्ट कर रहा था, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बात आई तो वो ज्वाइन आराम से, आसानी से हो नहीं रहे थे, क्योंकि जो साथी वहां पे जा रहे थे वो सिर्फ बिजनेस की, उन्हें ज्वाइन करने की बात कर रहे थे कि सर इतने इतने से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर, उतने से वो ज्वाइन हो नहीं पा रहे। लेकिन जब मुझे वहां पे जाना पड़ा, सर ने मुझे बोला, हमारी टीम में जिनके वो गेस्ट थे, कि सर आपको वहां पे जाना है। तो वहां पे जाके जब उनका, ऑब्वियसली सबसे पहले मैंने उनके बारे में पता किया कि ये क्या करते हैं, तो उनके बारे में इनसे मुझे पता चला, जिनके वो गेस्ट थे उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ली। फिर जब मैं उनसे मिला तो उसके बारे में जो मेरे पे जानकारी थी उसके हिसाब से बातचीत की। फिर उनका देखा कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में, उनका इंटरेस्ट साथियों आपका सिंगिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, हारमोनियम रखी है, सब कुछ रखा है, तो उसके ऊपर चर्चा की। और सर क्या आपने अगर हारमोनियम वगैरह साजो सामान रखा है, स्थितियों को देख के सामने रखा था, तो क्या आप सर ये भजन वगैरह गाते हैं या क्या गाते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल गाता हूँ मैं, क्या मैं गा के सब सुनाऊं। जब उन्होंने बोला गा के सुनाऊं इतने इंटरेस्ट के साथ, सो हमने और इंटरेस्ट के साथ बोला जी सर बिल्कुल, अगर ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, बताओ काम काम तो डेली होता ही रहता है। हमने ये महसूस नहीं करने दिया, करवाने दिया कि हम काम के पर्पज से आए हैं, आए तो हैं, उन्हें भी पता है, लेकिन सर काम तो डेली करते रहता है, हर जगह काम ही की बात हो रही है। सर अगर आप गा सकते हो तो प्लीज सर, दिन बन जाएगा, मेरा दिन बन जाएगा। इस तरीके से उनसे बात की, उन्होंने प्यारी लाइनें गाई। फिर उन्होंने अपने आप मुझे बताया, बोलो कि मैं बुक भी लिखता हूँ। उन्होंने तुम बुक की तारीफ की, उन्होंने बताया ये मेरी बुक है, मैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हूँ, ये मेरी बुक यहाँ यहाँ छपी है। उनकी तारीफें की 1 घंटा मेरे दोस्त, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं सिर्फ उनको सुनता रहा, उनको सुनता रहा, उनको सुनता रहा। जब वो खाली हो गए उसके बाद बताओ, अपने आप पूछने, बताओ और सर मैं तो अपनी सुनाता रहा, बिस्तर आप अपनी सुनाओ, कुछ बताओ। और इस तरह से जब उन्होंने कहा आप बताओ, तो तब जाके मैंने बात करी, अपने बारे में बताया, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि उनके आने से, आपके आने से कितने लोगों को यहाँ पे भला हो सकता है, कितने लोगों की आप सेवा कर सकते हो। इस माध्यम से उनको कनेक्ट किया, खटक से उन्होंने 60,000 रुपए कंपनी में ट्रांसफर किए। इस तरीके से आपको काम करना, सुनना पड़ेगा। कई बार ज्वाइन तो हो रहे हैं, लेकिन क्या बोलना है, आपके आने से बहुत लोगों का भला, आप इसलिए आइए सर, इसलिए आपकी हमें जरूरत है, राइट। तो हर व्यक्ति से अलग अलग बात करनी पड़ेगी, लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, इस तरीके से लोग आएंगे, राइट। कई बार क्या होता है कि आपने किसी व्यक्ति से आप पहले भी मिले होते हैं, और आपकी कहीं पे कन्वर्ज, आपको उससे पता रहता है कि इस व्यक्ति का, तो आपने कोई क्या किसी टॉपिक में बात की थी, लाइक उसका घर बन रहा था, या उसके बेटे बाहर गए पढ़ने जा रहे थे, या उनके घर में है ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही, गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उस प्लानिंग, जब आप मिले हैं तो आप उस प्लानिंग से स्टार्ट किए, वहां उस बात को छेड़िए।
जो उनका सपना था, जो वो करना चाह रहे। और सर आपका घर बन रहा था, और बताइए कितना कितना बना, कैसा। इंटरेस्ट लीजिए सामने वाले लोगों में, इंटरेस्ट लीजिए। जी हाँ, इंटरेस्ट लीजिए और उनकी बातों को सुनिए, उनको अपनी अचीवमेंट बताने दीजिए, क्या उन्होंने हासिल किया है वो बताने दीजिए, और क्या उनके और सपने हैं, क्या चाहते हैं, उसको आप जानिए। जितना आप सुनेंगे उतना आप जानेंगे, आप उनकी नीड को एनालिसिस कर पाएंगे, और फिर जाके आप बता पाएंगे कि भाई साहब आपने जो अचीवमेंट किया है ये कम नहीं है भाई, आपने बहुत कुछ किया है। आम लोग, हर आदमी यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है, तो तारीफ दीजिए उसके काम की, उसके प्रयासों की सराहना कीजिए, जो अचीवमेंट किए उसके लिए बधाई दीजिए, और साथ ही साथ बताइए जो आप चीजें चाह रहे हो, राइट, वो चीज जो उसके सपना और भी है, तो हो सकता है उस प्लेटफॉर्म से हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से कैसे वो कनेक्ट हो सकती हैं, और किन किन लोगों के वो सपने, सेम सपने यहाँ से रेलेटस वेलनेस से साकार हो चुके हैं, उन एग्जाम्पल बताइए, और बताइए कि सर ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपके सपने साकार हो सकते हैं, और कर रहे हैं मेरे साथ। ये देखो, ये अमन सर है, ये आज ये लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये चंदन सर है, ये लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो आपका सेम सपना था ना कि आप जॉब में रहते जो काम नहीं कर पा रहे थे, हमारे जनक सर है ना, ये ऑलरेडी जॉब में है, और ये देखो आज ये लाइफस्टाइल। तो कनेक्ट करिए, और मैं चाहूंगा जिन लोगों के बारे में आप जब भी बताते हैं, स्पेशली अपने लोकल अपलाइन के बारे में बताइए, ताकि जिन लोगों से आप मिला भी सको, अपने जिनके बारे में आप बता रहे हो, स्पेशली उन अपने जो लोकल अपलाइन है, उन अपलाइनों के आपके पास ना वीडियोस होनी चाहिए दोस्तों, जब उनको ना सेलिब्रेशन, मान सम्मान मिल रहा है, जैसे कार्य सेलिब्रेशन होता है या टॉप 10 सेलिब्रेशन होता है, कंधों में उठा के हम फूल मालाएं देते होता है ना, तो उन अप्लायंस के बारे में बताएं। जब आप बता रहे हैं ना उनके बारे में, उनकी अचीवमेंट बताएं, और वो चीज दिखाएं भी। जो बातें आप बोल रहे हो अगर आप दिखा देते हो तो वहां से वैल्यू और ज्यादा बढ़ती है, तो वो चीज आप दिखाएं। इस तरीके से ही देखिए, जिनके बारे में बता रहा हूँ इनके भी वो सेम स्थिति थी, और ये सपने साकार हुए। आज देखो इस बिजनेस से क्या पैसा भी आ रहा है, सपने पूरे, और मान सम्मान देखिए, क्या रिस्पेक्ट मिल रही है। ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी। बताइए, जो दिखता है वो दिखता है। सो आपको ये सारी इस तरीके से काम करना है। आप हो सकता है जैसे गाड़ी वगैरह में जा रहे हैं, गाड़ी में आपको कोई व्यक्ति मिल गया, बैठे हैं सीट में, बैठे हुए अननोन व्यक्ति, इसको आप जानते तक भी नहीं, वहां कैसे आप बात स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए उनपे क्या अच्छा लग रहा है, पहले ऑब्जर्व कीजिए उन्होंने क्या पहना हुआ है। हो सकता है जूता अच्छा पहना हो, कपड़े शर्ट अच्छी लग रही हो, वो कर क्या रहे, एक्टिविटी क्या रहे कर रहे हैं, है ना। लाइक वो कोई बुक रीडिंग कर रहा है, कोई रील देख रहा है, या कोई न्यूज पढ़ रहा है, या कोई कुछ कर रहा है, राइट, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई पत्रिका पढ़ रहा है, या कोई किससे बात कर रहा है, तो संवाद क्या कर रहा है ना। सो किस चीज के ऊपर बात हो रही है, और किस चीज के ऊपर वो ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो ये तमाम चीज ऑब्जर्व करने के बाद आप उसके कोई चीज अगर अच्छी पहनी तो उसकी तारीफ कर सकते हैं। और सर कैसे हैं, कहाँ से हैं आप लोग। सर आपका ये शूज है ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है सर, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। तो बहुत अच्छा शूज लग रहा है सर। कितने का होगा सर, कितने का होगा, क्या होगा, कहाँ से मिलेगा, इस तरह का सोच लीजिएगा, मुझे भी लेने की वो है, कितने तक का आएगा, क्या इंटरेस्ट लीजिए, जो चीज उसमें सच में अच्छी लग रही, राइट, जो चीज आपको भी अच्छी लगे। या बुक पढ़ रहा है तो सर बुक्स आपकी बुक पढ़ने की शायद अच्छी आदत है, और बुक पढ़ने का बहुत अच्छी आदत, सर कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इस तरीके से, है ना। तो उस चीज के ऊपर बातचीत करें, इस तरीके से आप बातों स्टार्ट कर सकते हो। उस वो जो काम कर रहा है उस व्यक्ति की आप, या किसी एक्टिविटी की, या उसकी चीज की आप तारीफ कर सकते हैं, या जो बातचीत कर रहे हो बातचीत में देखिए आप किस चीज में बातचीत कर सकते। कभी भी उल्टी बात नहीं करती। कई बार क्या करते हैं लोग, टॉपिक कुछ और चल रहा होता है और वो बीच में आके अपनी कुछ बात करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये अच्छी आदत नहीं। तो इन तरीकों से आपको सीखना है इन चीजों के ऊपर। ये 1 घंटे में सब कुछ बताई जाने वाली चीजें नहीं है। आप अपने अप्लायंस के साथ जब रहते हैं वो कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, आपको ये देखने, ये ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं दोस्तों। तो अपनी अपलाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करें, सिर्फ उतना ना सुने जितना वो बोल रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है भाई आपके अपलाइन के पास, क्योंकि ये सारी चीजें कर करके वो आगे निकले हैं आज, है ना। तो उनकी एक्टिविटी भी देखें, वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, राइट, कैसा उनका नेचर है, तमाम चीजों से आपको सीखने की आवश्यकता है। तो आखिरी 1 मिनट मेरे पास है, 6:54 हो गए हैं। सो साथियों, ये तो भी कुछ नए साथियों से
आप जैसे बातचीत करेंगे, नए साथियों को कैसे लेके आना है, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, उसके ऊपर इन तौर तरीकों के ऊपर काम करेंगे और करके देखिए ना, आप बातचीत आखिर में आपको बातचीत करना स्टार्ट कर दीजिए। करने से क्या होगा कि आपका या तो रिजल्ट आएगा, या तो लोग आपके साथ आएंगे, या फिर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो क्या हो गया, वैसे भी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन करके देखिए, एक दो, वैसे भी तो अनजान लोग हैं वो, लेकिन बातचीत करके देखिए, डेली आदत बना दीजिए, जहां भी जाएंगे लोगों से बातचीत करना है। एंड 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोगों से बातचीत करेंगे। धीरे धीरे हर दिन आप सुधार करते रहोगे, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बातचीत करने से सामने वाला भी इंटरेस्ट लेता है और कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये अगर जिस दिन आपको आ गया, फिर आप जहां जाएंगे वहां बिजनेस करेंगे, वहां व्यापार करेंगे। आप कई साथियों को मैं सुनता हूँ कि अरे सर, हम तो गांव गए हैं और गांव में बिजनेस कैसे हो, हम शादी में गए हैं वहां बिजनेस कैसे होगा सर, इसलिए मैं शादी में था इसलिए काम नहीं हो पाया, इस हफ्ते मैं गांव गया था वहां काम नहीं हो पाया। ये बातें खत्म हो जाएंगी। अब आप जहां भी जाएंगे ना, वहां बिजनेस करेंगे और आप खुश होके घर से निकलेंगे। आपको पता है हर जगह जाएंगे आप, कोई शादी में बुला रहे हैं, फंक्शन बुला, हर जगह आप जाएंगे। रीजन क्योंकि आपको पता है हर जगह बिजनेस है, हर जगह लोग हैं, तो हर जगह बिजनेस है और आपको अनजान लोगों से बात करनी बखूबी आती है। राइट, सो आप सभी साथियों के लिए उम्मीद करता हूँ आज का सेशन कुछ अच्छा लगा होगा। बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस तो नहीं कर पाए, लेकिन आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता था इन बातों पे साथियों, और ये चीजें अब आपको अपनी अपलाइन से सीखनी है, बात करनी है, उनको हमेशा ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वो लोग डेली ये काम करते हैं। राइट, तो आप सभी साथियों को बड़ी सक्सेस मिले इन सारी शुभकामनाओं के साथ। रॉकिंग रेनेटर्स एंड हैव अ गुड डे अहेड। रॉकिंग रेनेटर्स गाइस, लव यू गाइस, thank you very much, back to us। Thank you so much, Karan. Really a marvelous माइंड ब्लोइंग सर आज का प्रदर्शन रहा और हम सभी साथी थैंक्स लिखेंगे सर के लिए, और जो बातें सर ने बताई ये हमारे लिए बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए।